दूसरे साथी को बुलवा लीजिए। जी सर। तो मैं अभी हमारे राजकुमार विद्यार्थी जी को अभी स्टैंड बाई मोड पे लेते हुए, और हमारे सीनियर साथी हमारे जम्मू कश्मीर से माननीय तुलसीदास लंगे साहब, माननीय तुलसीदास लंगे साहब से मैं आग्रह करता हूं साहब आप आए और अपनी बात रखेंगे। माननीय तुलसीदास लंगे साहब। जी मेरी आवाज आ रही है गौतम जी? जी सर, जी सर, आ रही आ रही। अच्छा। तथा गौतम बुद्ध और भोज समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों और देवों को कोटि कोटि नमन। माननीय धर्मपाल भारती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज के वेबिनार में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय। जय भीम महोदय सर। आज का जो विषय है कि 3 दिवसीय जो आगरा में प्रशिक्षण हुआ है उस पर और सर चर्चा। आगे होना है। नहीं, जो पिछड़ा आगरा हुआ है तो और आगे जो होना है दोनों है ना जी जी इसमें। जी। जी सर, जी सर। तो आगे जो नेक्स्ट जो है टास्क के 2 का होना है उस पर चर्चा। ये दो विषय हैं। जो आगरा में प्रशिक्षण हुआ है, जिन साथियों ने मान्य कराम काशीराम साहब का फुल फ्लैज कैडर अटेंड किया था 1980 में, उनके लिए जो आगरा का शिविर है अ, ये एक किस्म का रिफ्रेशर कोर्स था, उनको ऑलरेडी जानकार। उसमें से कुछ साथी मेरे अलावा और भी हो सकते हैं, और जिन साथियों ने पहली बार अटेंड किया है उनके लिए ये नॉलेज गेन करने का विषय था कि जो इतिहासिक जानकारी, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मूवमेंट है, जो काम अधूरा बाबा साहब का रह गया था, माननीय कांशीराम साहब का रह गया था, उसको पूरा करने की दिशा में है। यानी क्रांति और प्रतिक्रांति, ये प्रतिक्रांति तो यानी इतिहास को फिर से जो है अपना इतिहास जो है उसको फिर से जो है लाने की दिशा में है। तो इसीलिए माननीय कांशीराम साहब जो कहा कहते हैं कि दोज हु मोल्ड द हिस्ट्री, दोज हु वांट्स टू मोल्ड द हिस्ट्री दे मस्ट स्टडी द हिस्ट्री फर्स्ट। कि जो लोग इतिहास की को बदलना चाहते हैं उनको इतिहास की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और वो जानकारी जो ऐतिहासिक जानकारी है वो शिविर के द्वारा ही मिल सकती है। इसलिए ये शिविर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस शिविर में जितने भी हमारे जो स्टेट के, प्रदेश के अहदेदारान जो हैं, और जिला के अहदेदारान जो हैं, बाकी हर सतह के जो अहदेदारान हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो फील्ड में जाएं तो लोगों से चर्चा करने में उनको कोई दिक्कत पेश ना आए। तो एक बात, और दूसरी बात ये है कि ये 3 दिन का प्रशिक्षण था। तो हमें तो जब तो माननीय साहब कांशीराम साहब ने ट्रेनिंग दी थी तो क्या उसमें टोटल 50 लोग थे पूरे देश से, यानी पूरे कंट्री से टोटल 50 लोग थे। उनको ट्रेन करने के बाद 1 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा भाई अब अ, उसमें क्या होता था, सुबह 8 बजे से लेकर टी ब्रेक के बाद 12 बजे तक लंच, फिर शाम को फिर बैठना,
और 2 बजे, और फिर टी ब्रेक बीच में, और रात को 8 बजे तक तो चलता था। और रात को चूंकि वो इकट्ठे एक ही जगह अग्रवाल धर्मशाला में ठहरे हुए थे हम दिल्ली में, तो फिर रात को ग्रुप डिस्कशन होती थी। तो ये यानी ये 1 हफ्ता ये पूरा चला। तो उसमें जो ट्रेंड हो गए, तो कुरान ने काशनाल से कहा भाई आप जाइए अपने अपने प्रदेश में, और आपने 2 दिन का जो है, 2-2 दिन का प्रीलिमिनरी कैडर कैंप लगा के लोगों को तैयार करना है। तो उसमें हमने फिर अपने अपने प्रदेश में आकर साथियों ने वो 2-2 दिन के प्रशिक्षण जो हमने जगह जगह पर शुरू किए। जम्मू कश्मीर में भी हमने, पंजाब वाले पंजाब में, जिस स्टेट से लोग वहाँ गए थे लोग, तो उस ढंग से जो है हमने पूरे प्रदेश में जो है वो जो मिशन है, उस 2-2 दिन के कार्टर कैंप में हम जो है वो सेल्फ कंट्रीब्यूटरी उसमें अरेंजमेंट करते थे। उस वक्त सस्ता जमाना था, तो 10 रुपये में, 10-15 रुपये में काम चल जाता था, 10-20 रुपये में। तो जो कार्टर अटेंड करते थे उनसे वो डोनेशन ले लेते थे। 10-20 रुपये एक आदमी बैठ जाता था, और वो लंगर और चाय, हर चीज़ जो है उसमें मेंटेन हो जाती थी। तो 1.5 दिन का जो हम उसमें आइडियोलॉजी डिस्कस करते थे, एक दिन पूरा और दूसरे दिन आधा दिन। और आधे दिन के बाद जो है, आधा दिन जो होता था वो क्वेश्चन आंसर के लिए होता था। और ये कहा जाता था कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिमाग में आए, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करके रखें, नोटबुक में नोट रखें। तो फिर वो साथी क्वेश्चन जिसको पूछना होता था वो पूछते थे, और उनको बकायदा जो है और सेटिस्फाई करके जो है प्रशिक्षण से निकाला जाता था, ताकि फील्ड में उनको दिक्कत ना आए। तो ये एक ये इतिहासक परिवर्तन की काम है, तो छोटा काम तो बड़ा काम। तो इसमें ये प्रशिक्षण जारी रहना चाहिए। इसमें मेरा एक सुझाव, ये 3 दिन का जो प्रशिक्षण है, अ, उसमें मुझे लगता है कि कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है, या बीच में छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो समय है वो कीमती है। और कुछ लोग 3 दिन नहीं निकाल सकते। ऐसा भी डिफिकल्टी आ सकती है। मुझे जो अंदेशा है, बाकी आप देख लें इसमें, ये 2 दिन का जो है ना वो प्रशिक्षण से रखा जाए। कोतरा साहब ने कहा है जैसे शनिवार और एतवार का 2 दिन जो है वो प्रशिक्षण हो जाए। उसमें 1.5 दिन जो है वो विचारधारा को डिस्कस किया जाए, आइडियोलॉजी को डिस्कस किया जाए, इतिहास को डिस्कस किया जाए, पास्ट क्या था, प्रेजेंट में हम कहाँ हैं, और फ्यूचर की क्या रूपरेखा है। ये 3 मुद्दों पर होता है प्रशिक्षण, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्लानिंग। पास्ट को डिस्कस करना है, प्रेजेंट में हम कहाँ खड़े हैं उसको जांचना है, और आइंदा के लिए क्या प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, उसको तैयार करना है, वो रूपरेखा देनी है। तो ये है प्रशिक्षण का जो है मतलब ये है। तो इसमें अ, ये मैं चंद बातों में ही इसको जो है आपके सामने रखी हैं। यही मेरे इसमें विचार हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कहना कुछ जितना मर्जी बोलते हो, लेकिन कोई फायदा कोई नहीं। क्योंकि ये इन्हीं ये 2-3 बातें मैंने रखी हैं, और ये मेरे सुझाव हैं। और यही अ, अपने सुझावों के साथ मैं अपनी वाणी को जहाँ विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद साहब। आपने आगामी और प्रशिक्षण को लेकर बहुत अच्छे विचार रखे। और आगे हमारे मुख्य अतिथि पंजाब से हैं एडवोकेट तजिंदर कुमार बदन साहब। एडवोकेट तजिंदर कुमार बदन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप आएं और आज की वेबिनार में आप अपना प्रबोधन रखेंगे। माननीय एडवोकेट तजिंदर कुमार बदन जी। कमांडर साहब, मैं हाँ, माइक जी सर। माइक माइक अपना अनम्यूट कीजिए। माननीय कमांडर साहब, मैं आपसे बेनती करना चाह रहा हूं कि मैं 10 मिनट तक मैं ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। 10 मिनट में करूं और अपना दूसरे साथी निवेदन। को ले लो।
जी जी जी, ठीक है। मैं जो साथी छूट गए तब तक मैं एक बार उन्हें और कोशिश करता हूँ। धन्यवाद जी। शेषपाल जी हैं, शेषपाल जी से बुलवा लीजिए। जी जी जी, माननीय जैसे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इंजीनियर रमेशचंद बनगोत्रा साहब ने कहा है, माननीय शीशपाल जी आप अगर जुड़े हैं तो आप अपनी बात रखेंगे। माननीय शीशपाल मोहाली से है सर, पंजाब से। जी सर, सभी को मेरा जय संविधान, जय भीम, नमो जय बुद्धाय भीम। सर। जी, आज की इस जूम मीटिंग में मैं सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले तथागत गौतम बुद्ध को चरणों में प्रणाम करता हूँ और हमारे समाज में जन्मे संतों महापुरुषों गुरुओं को के चरणों में भी मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और आज की इस जूम मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर रमेश चंद बंगोत्रा जी और संचालन कर रहे माननीय योगेंद्र गौतम जी, आपको और जो वक्तागण हैं उनको, और जो जूम मीटिंग में सब जुड़े हुए हैं उन सबको मैं अपना सादर जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। जैसा कि अभी मीटिंग में कुछ वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, लेकिन असल मुद्दे की बात अभी तक नहीं आई है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, ना कोई वक्ता हूं। मैं एक अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं और मैं सीधा सच्ची बात रखने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि मुझे अभी लगभग 8 महीने जुड़े हुए हैं इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से, क्योंकि मैं इसके उद्देश्य को देखते हुए प्रेरित हुआ हूं कि मैं इस संगठन से जुड़ूं और अपनी जो सेवाएं हैं वो मैं इनको अर्पित कर सकता हूं। ये ऐसा मेरा विचार बना और मैं इसकी विचारधारा को आगे प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं ये देखता हूं, मेरे सामने जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पंजाब में और चंडीगढ़ में कोई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा, उनकी कोई सेवाएं मुझे नहीं मिल रही हैं। मुझे प्रभार दिया गया है पंजाब और चंडीगढ़ का, लेकिन चंडीगढ़ में अभी तक कोई यूनिट स्थापित नहीं हुई है हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की। एक हमने प्रचार प्रसार के लिए हमने एक संगोष्ठी रखी थी जुलाई में, लेकिन उसका भी परिणाम हमारा कोई ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ है। चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर दो कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्य कर रहे हैं, वो लोग हमारे उन संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विचारधारा हमारी यहाँ पर एक तरीके से फलीभूत नहीं हो रही है। उसके लिए हमें एक टीम बनानी जरूरी है, जो उसमें कुछ उसके पदाधिकारी हों और कार्यकर्ता हों। जब तक वो स्थापित नहीं होगी हम अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विचारधारा का प्रचार करने में असमर्थ हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे कि हमने प्रशिक्षण शिविर के लिए 3 दिन का एक कार्यक्रम रखा हुआ है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे पास कार्यकर्ता कितने हैं ये इसका मूल्यांकन मुझे नहीं है। तो आप अनम्यूट हो गए संचालक जी। मेरे नहीं, मेरे ख्याल में उनका कोई नेटवर्क में नेट उनका प्रॉब्लम आ थोड़ा गई है। वीक है। नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। हमारे दो वक्तागण पहले भी छूट चुके हैं। अगर माननीय विक्रमजीत जी हिमाचल से हैं, अगर वो भी जुड़े तो वो भी अपनी बात रख लें। और हमारे माननीय धर्मेंद्र दादर जी है पंजाब से, अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप भी अपनी बात रख लें। चूंकि अभी
शिषपाल जी का माइक कुछ नेट की प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है वीक है या नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है। नेट चला गया मेरे ख्याल। कोई नहीं, तब तक अभी तेजेंद्र वदन साहब भी अभी पहुंच रहे होंगे। हम संचालक जी, सौरभ जी 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 सर। हमारे डॉक्टर जोगिंदर सिंह राय जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, अगर वो अपना माइक अनम्यूट करें तो उनसे 2 मिनट से उनसे बुलवा लीजिए। जी जी जी। डॉक्टर क्या नाम है सर? डॉक्टर आनंद, जोगिंदर सिंह राय, डॉक्टर जोगिंदर जी। वो 2 हाँ, मिनट से जब बात कर रहे हैं। डॉक्टर जोगिंदर जी, अगर आप वेबिनार में उपस्थित हैं तो माननीय इंजीनियर चंद मनगोत्रा साहब ने 1-2 मिनट के लिए आपको बोलने के लिए कहा है, तो आप अपनी बात रख लेंगे, डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी। जी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है, आ रही है। जी, सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मानवता, नमो बुद्धाय सबको। आज के मंच नमो। संचालक हमारे धाम कमांडर जी, आज के इस कार्यक्रम के गोत्र साहब सबको, तो बड़ा अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है और हम इसकी सराहना करते हैं। और जितने भी साथी जुड़े हैं, वो कमर कसने का वक्त आ गया है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में जो कार्य हमको दिया हो हम आगे बढ़ाएं। और ये शिविर बड़ा अपना का होना चाहिए। अमी भी लेंगे साहब को सुन रहा था कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। पूर्व में हमने क्या खोया, वर्तमान में हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, और इतिहास की जानकारी होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि इतिहास बदलने की तैयारी मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कर ली है, उन्हें बनाया नहीं, वो लिख कर इसको बदलना जरूरी कार्यकर्ता और अपने समाज में हम जागृति करें और उनको सही इतिहास बताया जाए। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत तेजी से काम कर रही है और लोगों को खंगाल कर किया गया और अंत पर पाखंड पर प्रहार करने की कोशिश, उसको आजकल जोगिंदर जी थोड़ा सा स्लो बोले, आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, आप फास्ट बोल रहे हैं इसलिए पकड़ नहीं पा रहा है। हमारे पुरखों की विचारधारा हम घर करते हैं और खुद से ट्रेन होकर वहां पर हर तरह की जानकारी को। अच्छा, मेरा नेटवर्क मेरे ख्याल में थोड़ा ओहो, मैं वाईफाई पर हूं ना, तो मैं थोड़ा इधर आ गया था। ठीक ठीक। तो ये अब आ रही मेरी आवाज? जी जी, आ रही है सर, स्लो स्लो बोले। हाँ हाँ, अब आ रही होगी। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही लगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि शिविर को लगाएं और ज्यादा लोग शिविर में आए। और एक बात निकल कर आई कि जम्मू है तो जम्मू बड़ा अच्छा सेंटर प्लेस भी है, वहाँ का मौसम भी अच्छा है, और हम लोगों को भी अपनी सेवाएं देने का मौका मिल जाए, ये जरूरी है। तो अगर ये यहाँ पर हो जाता है जम्मू में, तो इसका केंद्र तो पंजाब वाले, चंडीगढ़ वाले और हिमाचल वाले भी आ जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप इसकी डेट और एक जो शतान है उसको मतलब ये पक्का कर दे, ताकि हम लोगों को हमें कन्वे करने में आसान हो। और किन किन बिंदु पर चर्चा होगी उसकी भी एक पॉम्पलेट के शक्ल में निकले, ताकि लोगों को ले, और अपने अपने टॉपिक जो हैं वक्तागण भी उसके लिए अपनी तैयारी करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। आपको बोलने के लिए बोला गया और आपने बात भी रखी है, आपकी सुझाव भी आपने अच्छा दिया है। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इंजीनियर साहब, उन्होंने ये नोट भी किया है। माननीय शीश करवाल साहब, आपकी बात रह गई थी, आप अपनी बात रख लें, थोड़ा समय का ध्यान देंगे। और हमारे तजेंद्र कुमार बदन जी जैसे ही जुड़ जाए प्लीज कनेक्ट हो जाए, ऑफिस में पहुंच जाए, तो सर मुझे एक इशारा कर देंगे। तब तक हमारे शीशपाल साहब अपनी बात रखेंगे, जो बात अधूरी रह गई थी। जी जी सर। सर, सभी को पुनः मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय सर।
मेरी बात अधूरी रह गई थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ से दोबारा से कनेक्ट हो पाया मैं। तो सर अभी तक मैं अपनी बात जो मैं कह रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम प्रशिक्षण हाँ, शिविर का थोड़ा जो सा उसने झाड़ू 3 पकड़ा दिवसीय कार्यक्रम का जो हम योजना बना रहे हैं, तो अभी हमारे पास पंजाब, हिमाचल और ये जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ का जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो कार्यकर्ता है, जो मेंबर हैं, की लिस्ट हमारे पास अभी तक नहीं है। जब तक हमारे पास लिस्ट नहीं होगी तो तब तक हम कैसे प्रशिक्षण किसको हम देंगे। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि मैं किन लोगों से कांटेक्ट करके उसमें वहां पर प्रशिक्षण शिविर में ले जाने के लिए उनको उत्साहित करूं, प्रोत्साहित करूं। तो ये मेरे सामने मजबूरी है और मैं प्रभारी हूं पंजाब चंडीगढ़ का। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास केंद्रीय कार्यालय से या फिर हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय जैसे जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रमेश जी जो यहाँ के प्रभारी हैं चारों प्रदेशों के, तो वहां से उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फीडबैक ये मुझे चाहिए थी। मैंने अपनी बात रखी है। दूसरा ये रखी है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, जो चारों प्रदेशों का जो मेंबरशिप वगैरह है या कार्यकर्ताओं का जो संगठन है, वो किस स्तर पर हम लोग फाइनेंशियल जो हमारे प्रॉब्लम आ रही है उनको हम किस तरीके से बियर कर रहे हैं, वो कार्य योजना हमारे पास या जो भी हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ 7-8 महीने से, मैं अपने पैसे से ये जो भी खर्चे होते हैं वो बियर करता हूँ। और हमारे पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जिससे कि हमें कहीं से सहायता प्राप्त होती है या फिर हम कहीं उसकी प्राप्त सहायता ले सके, जहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत हमें जो सहयोग मिला केंद्रीय कार्यालय से कि उन्होंने हमें कूपन प्राप्त कराए हैं, जैसे कि पिछला 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था यहाँ पर आगरा में, तो उसके लिए मेरे ख्याल फाइनेंस का कोई हमने इंतजाम ऐसा नहीं किया कि जो यहाँ से हमने दिया, अपने इंडिविजुअल खर्चे पे ही हम लोग वहां पर गए हैं और जो सारा खर्चा वो हमने बियर किया है। तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या फाइनेंस जुटाने की है। लोगों के पास अगर हम जाते भी हैं कोई डोनेशन वगैरह या कोई पर्चियां लेकर के, तो वो भी इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की पहुंची है लोगों तक। तो वो हमें सहयोग करने में भी अपनी समर्थता दिखाते हैं, या फिर वो यही कहते हैं कि इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ये सब समस्याएं हमारे सामने आ रही है। बाकी जो भी केंद्रीय कार्यालय से या फिर जो हमारे क्षेत्रीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे जो भी दिशा निर्देश मिलेगी उसमें हम प्रयासरत रहेंगे और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को हम सफल बनाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस प्रशिक्षण में ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको ले जाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका धन्यवाद। और मैं जो संचालक महोदय हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार की मीटिंग में अपनी बात रखने का मौका दिया। जी सभी को जय जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय शीश करवाल साहब। और आपकी जो दुविधा है, जो आशंका है, और आपने जो बात रखी है, हमारे इंजीनियर साहब उस बात पर जब उनका बोलने का समय आएगा वो उस पर जवाब देंगे। और क्योंकि प्रशिक्षण जो हो रहा है, प्रशिक्षण का मतलब ही यही होता है जो आप आज क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से मैं समझता हूँ इसका अपने आप खुद ब खुद आंसर आपको मिल जाएगा। हमें कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे जो प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हमारे महापुरुष जो रहे हैं माननीय काशीराम साहब, उन्होंने कैसे संगठन इतना चलाया, तो वो सारी चीजें जब प्रशिक्षण के माध्यम से हम सभी को हमारे सीनियर साथी आचार्य जी, अध्यक्ष जी और भी हमारे वरिष्ठ साथियों के माध्यम से जब मिलेंगी, तो आप जो क्वेश्चन आपके मन में जो आते हैं
मैं समझता हूँ वो खुद ब खुद उसका निराकरण हो जाता है। तो हमारे तजेंद्र कुमार बदन साहब जुड़ गए हैं, तो मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट तजेंद्र कुमार बदन साहब, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आए और अपना प्रबोधन रखें। बहुत बहुत साधुवाद साहब। सबसे पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, विद्या के जनक ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी और विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए सभी हमारे सीनियर साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय सभी का अभिवादन करता हूं। तो सभी सम्मानित साथियों से मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जो हमारा 3 दिवसीय कैडर कैंप का प्रोग्राम चलने जा रहा है, उसके लिए हम सभी लोग को अपना लाभ उठाना चाहिए। तो अब मैं थोड़ी देर पहले हमारे बहुत ही सीनियर साथी मोहाली से प्रबल साहब बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई योजना, सिस्टम या कोई व्यक्ति नहीं है। तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि व्यक्ति नहीं है, तो वो व्यक्तियों को ही आगे हमने प्रचार प्रसार करना है, उनको ही जोड़ना है। जोड़ने का 2%, 5%, 10% जितना भी हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो मैं भी इसी जो उन्होंने फील की है अपनी पीड़ा, मैं भी काफ़ी समय से पिछले 2.5-3 साल से कर रहा हूँ। भी बहुत लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत बात करते हैं। कुछ लोग 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हमारी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं और बाद में फिर उनके पास फिर जो समय नहीं होता, जहाँ वो हमारे पास कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ये होता है, समाज है। हो तो आगे बात हमारी है कैडर कैंप की। तो हमारे सीनियर साथी बंगोत्रा साहब ने मुझे हुक्म किया था कि ऐसा हम लोग के करने जा रहे हैं, तो मैं उनकी दोनों सभी बातों में सहमत हूँ। अगर तो पंजाब जलंधर में करना है तो उसके लिए भी हम लोग तैयारियां शुरू कर देंगे। मैं और मेरे साथ 4-5 साथी हैं जलंधर से, मिस्टर विनोद जी हैं, मैं हूँ, रविंद्र कुमार जी हैं, अपने प्रितपाल जी हैं। हम 4-5 लोग तो हैं ही ना जलंधर में। तो अगर हम जलंधर में करना चाहें तो मकसूदा में बुद्ध विहार है जलंधर, तो वहां पर हम लोग कर सकते हैं प्रशिक्षण शिविर। तो अगर हम वहां नहीं करना तो एक बुद्ध विहार फगवाड़ा में है, उनके भी जो साथी हैं मिस्टर कुलदीप जी मेरे मित्र हैं, वाकफ हैं थोड़े, तो हम उनसे भी आग्रह कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि ये 3 दिवसीय की जगह अगर 2 दिवसीय हो जाए, शनिवार और एतवार, तो फिर मेरे ख्याल सभी के लिए थोड़ा आना भी ठीक रहेगा और सभी को थोड़ी सुविधा होगी आने में। ये मेरा सुझाव है माननीय अध्यक्ष महोदय जी को और माननीय सभी साथियों को जो ये प्रशिक्षण में जुड़ना चाह रहे हैं। तो अगर ये 2 दिन का हो तो मेरे ख्याल से जो नौकरी वाले भी हैं, काम वाले भी, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। शनिवार भी अपना दिन लगा सकते हैं और वो एतवार को भी लगा सकते हैं। तो अगर ये 3 दिवसीय है, हमारी संस्था की ओर से प्रोटोकॉल है, तो फिर इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शन भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। मैं अपने सुझाव के तौर पर कह रहा हूँ कि सुविधा सभी को चाहिए, समय की कमी सभी के पास होती है। अगर संगठन को टाइम देना हो तो समय निकालना पड़ता है। तो ये मेरा सुझाव है। तो माननीय गंगोत्रा साहब ने मुझे कहा था कि 17-18 तारीख जो है हमारे सूटेबल तारीख से हैं, मेरे ख्याल से डेट्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो मुझे भी कोई इशू नहीं है, 17-18 तारीख जो है आप एक बार आप फाइनल कर दीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों तक मैसेज करना शुरू कर देंगे और लोगों को तैयार करना शुरू कर देंगे भी कितने लोग आने हैं, कहाँ पर आने हैं, क्या व्यवस्था करनी है, आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये इसकी कन्वीनियंट ज्यादा जम्मू में हो सकती है या कहीं और हो सकती है, उसके लिए भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम सभी ओर से रेडी हैं, एग्री हैं, जाने के लिए, आने के लिए, सभी तरह की हम सेवाएं देने के लिए, आर्थिक तौर पर सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि प्रशिक्षण अभी तक हमारा मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से जो हम लोगों ने कैंप अटेंड किए हैं, लुम्बिनी में, जहाँ इधर किए हैं, बोध गया में, जहाँ आगरा में, जहाँ और कहीं पर, जहाँ एक पहले जम्मू में किया था, वहीं पर ही हम लोगों ने कुछ सीखा है। तो जो बेसिकली सीखने वाली बातें होती हैं वो एक्चुअली में हम लोगों ने अभी तक सीखी नहीं है। तो ये बहुत ही अनिवार्य है, इट्स नीड ऑफ आवर, जिस समय की बहुत बड़ी जरूरत है। तो मैं साथी जुड़े हुए हैं, अपना सुझाव भी दे चुका हूँ और मैं अपने ओर से अपना जो अपना पक्ष रख रहा हूँ कि मुझे एक्सेप्टेंस है। अगर 17-18 तारीख है वो भी ठीक है, अगर कोई डेट आगे पीछे करनी है वो मुझे आप पहले कन्वे कर दीजिए। तो मैं जो मेरे देखिए कमेटी कोई बहुत बड़ी नहीं होती,
10-20 लोग नहीं होते, 5-7 लोगों से हमने डिस्कस करना होता है कि हम लोग काम करने जा रहे हैं और आपने हमारा सहयोग करना है। तो आप मुझे अगर डेट बंगोत्रा साहब जहाँ जैसे ही हमें हमारे मुख्य ऑफिस से आ जाएगी ये डेट को करना है, तो हम लोग उसके लिए तैयारियां कर देंगे, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं अपनी ओर से करेंगे। और मेरा ये सुझाव है कि अगर 2 दिन का हो तो ये बेटर होगा। मैं राष्ट्रीय कमांडर साहब से और जुड़े हुए सम्मानित साथियों से, और मेरे ख्याल से हमारे अध्यक्ष महोदय अभी जुड़े नहीं हैं, उनसे भी यही बेनती करना चाहूंगा कि ये 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हो तो ज्यादा बेटर होगा। तो बस यही मेरी बेनती है, यही निवेदन है। तो आज हम लोग इकट्ठे हुए, बहुत ही खुशी की बात है। तो सभी साथियों का एक बार फिर सादर नमोबुद्धाय, जय भीम जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी साथी मुख्य अतिथि एडवोकेट तेजेंद्र बदन कुमार साहब को सुन रहे थे। तो जो उन्होंने सुझाव दिया है कि 3 दिन का जो कैडर कैंप है उसको 2 दिन किया जाए, और अ, बाकी की ये आप अपने सीनियर साथियों से सर बात करेंगे तो पूरा ज़्यादा अच्छे होगा। और आज की अध्यक्षता कर रहे, क्योंकि अब 10-15 मिनट बचे हैं, टाइमिंग भी दूसरा स्लॉट भी जूम का एक्सपायर होने जा रहा है, तो 10-12 मिनट में बचे हैं। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय जम्मू से इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूँ आप आए, और अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगे माननीय इंजीनियर साहब। शुक्रिया संचालक जी। तो सभी साथियों को पुनः एक बार जय भीम बोलते हुए सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, विद्या के देवी सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए, और हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे आचार्य इंजीनियर किशोर जी, हमारे सहायक आचार्य अमृत जी लाल जी, और हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी उपासक जी जुड़े हुए हैं, राजा राम जी जुड़े हुए हैं, और दूसरे जितने भी साथी जुड़े उन सबको मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो चर्चा थी 4 राज्यों की, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब, तो जिसमें हमारे वक्तागण थे विक्रमजीत जी, ऋषिपाल सिंह जी, दादर साहब, और रतनलाल चरगोत्रा जी, राजकुमार विद्यार्थी जी, तुलसीदास लंगे जी, शेषपाल कनवल जी, और हमारे बीच में डॉक्टर जोगिंदर सिंह राव ने भी अपनी बात रखी, और हमारे मुख्य वक्तागण जो थे चीफ गेस्ट जो तेजेंद्र कुमार अध्यक्ष जी, बदन जी। ये मुझे लगता है 12:30 बजे फिर वो हो जाएगा। मैं खत्म करूंगा बात अपनी। नहीं नहीं, मैं आपसे तो ये नहीं कह रहा सर, मैं ये पूछना नहीं चाह रहा नहीं हूँ, नहीं, अगर मैं दोबारा मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ। दोबारा नहीं तो जुड़ना है सभी, ये आपके ऊपर है। हाँ ठीक है। तो जैसा कि साथियों ने बात रखी है, तो मैं उसी को ब्रीफिंग करता हूं कि ऋषिपाल सिंह जी ने बात रखी थी कि कार्यकर्ता, हमें कार्यकर्ता पर जोर देना चाहिए, और हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, और हमारी मेंबरशिप। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव हम सभी को क्लियर है कि हमारा जो जो ऑब्जेक्टिव है वो है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एम ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें भारत में बुद्ध में भारत को बनाना। तो जैसा कि हमारे महापुरुषों की पहले बानी रह चुकी है कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने भी यही कहा था, और हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने भी यही कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भी यही कहा था कि हमको बुद्ध में भारत बनाना है, और मान्यवर कांशीराम जी ने यही कहा है। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमें जो पखंडवाद से कैसे हमें बाहर निकलना है, और हमारी जो अपनी हिस्ट्री है, हमारा जो अपना जो इतिहास है उसे जानना है। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो दूसरा रहा कि वो रजिस्ट्रेशन फीस। तो
तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन फी अगर हमारा शिविर ये 2 दिन का चलता है, जैसा कि साथियों ने बोला कि 2 दिन का ज्यादा लाभदायक होगा, तो इसके लिए हमें पर जो मेंबर होगा उसकी 1000 उसकी रजिस्ट्रेशन हमें वहां पर जो भी साथी आएंगे उनकी 1000 पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो उसी से हमारा जो खर्चा निकल जाएगा, जो हमारा 2 दिन का खर्चा होगा रहने का, खाने का, पीने का, तो वो वहीं से निकल जाएगा। अगर कुछ शॉर्टफॉल भी हो जाएगा तो उसमें हम जो दूसरे साथी हैं उसमें पूरा कर लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस जो है हमारी 1000 रुपये रहेगी। तो तीसरा रहा कि रतनलाल चटगोत्रा साहब ने कहा कि हमें अपने महापुरुषों का इतिहास, शिविर से हमें अपने महापुरुषों का इतिहास बताना होता है। तो ये शिविर में यही हम सीखते हैं कि जैसे हमने पहले भी हमने शिविर अटेंड किए हुए हैं, जब मान्यवर कांशीराम जी थे तो उनके भी हम कैडर कैंप अटेंड किए हुए हैं। तो कैडर कैंप में यही दिखाया जाता है कि हमारा जो, हम अगर वहां पर जाएं, गांव में जाएं या लोगों के पास जाएं, तो हमें वो आगे से बातें पूछते हैं, वो मतलब क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हमने शिविर अटेंड किया होगा तो हम उनके सवालों का जवाब दे सकेंगे अच्छे तरीके से, नहीं तो हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो शिविर में यही चीजें हमें सीखने को मिलती हैं कि जो हमें आज की डेट में जो हमें शिविर देते हैं मान्यवर इंजीनियर किशोर जी, जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, तो वो यही सिखाते हैं कि हमें कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे लोगों में जाकर उनकी बात को सुनना है और उसका फिर जवाब भी अच्छे तरीके से देना है। अगर हम जवाब नहीं दे पाए, जब उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कि हमारा जो एम है, ऑब्जेक्ट है, वो हम उसका पूरे तरह से हम उनके